अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ आप देखते होंगे ये पाकिस्तान और भारत वाली जो ये लैंड बॉर्डर है, यहाँ से याद रखेंगे, यहाँ से लेकर के और ये चाइना से बॉर्डर शेयर करते हुए, उसके अतिरिक्त आप अगर देखेंगे यहाँ पर म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हुए, बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हुए, ये जो कलकत्ता यानी कि वेस्ट बंगाल का जो सबसे साउदर्न रीजन है, यहां तक याद रखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक ये इसकी लंबाई यानी कि इस लैंड बॉर्डर की लंबाई कितनी है? तो 15,000 याद रखेंगे। कितनी है? तो याद रखेंगे 15,106.7 किलोमीटर। 15,106.7 किलोमीटर याद रखेंगे। कितनी है ये लंबाई? 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते, अब यहां से स्टार्ट करेंगे। अब दूसरे कलर में हम लोग ले लेते हैं इसे। ठीक है, अब हम लोग यहां से देखते हैं कि ये वाली जो कोस्टल लाइन है यानी कि तटीय रेखा है, ये वाली जो तटीय रेखा है जो कि मुख्य भूमि की यानी कि भारत के मुख्य भूमि की जो तटीय रेखा की लंबाई है, ये है 6100 किलोमीटर। लगभग कितनी है? 6100 किलोमीटर याद रखेंगे, 6100 किलोमीटर ही है। लेकिन अगर इसमें हम लोग अंडमान निकोबार और साथ ही साथ लक्षद्वीप, इस दोनों को भी जोड़ दें, क्योंकि द्वीपों की भी तो कोस्टल बाउंड्री होगी, प्रत्येक द्वीप की कोस्टल बाउंड्री होगी। अगर उन सब को शामिल कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा? तो याद रखेंगे हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। याद रखेंगे 7516.6 किलोमीटर। इसे यहां पे लिख देता हूं 7516.6 किलोमीटर। याद रखेंगे अगर इस 6100 में, ये तो 6100 है, ठीक है, इसमें अगर हम लोग कितना जोड़ देते हैं? लगभग 1400 अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, लगभग अगर 1400 और जोड़ देते हैं इसमें, अगर 1400 और जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है? 7500 मान के चलिए। याद करने के लिए 7515 भी आप याद रख सकते हैं। एकदम एग्जैक्ट बात करें तो 7516.6 किलोमीटर। कितना है? 7516.6 किलोमीटर, यानी कि लगभग 1400 किलोमीटर ज्यादा हो जाता है तब जब हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड, इसके अतिरिक्त अंडमान निकोबार आइलैंड, इन दोनों को भी शामिल कर लेते हैं तो। ठीक है, चलिए तो ये रहा सबसे पहला टॉपिक जो कंप्लीटली आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं टोटल कितने देशों से भारत की बॉर्डर साझा होती है। तो अगर स्थलीय सीमा की बात की जाए, अगर सिर्फ स्थलीय सीमा की बात की जाए तो टोटल कितने देश हैं? तो टोटल 7 देश हैं। याद रखेंगे टोटल 7 देशों से स्थलीय सीमा साझा करती है भारत। ठीक है, इसके अतिरिक्त दो देश ऐसे हैं जिससे भारत क्या करती है? तो तट यानी कि समुद्री सीमा साझा करती है, ये याद रखेंगे। तो दो देशों से सी के थ्रू हम लोग कनेक्टेड हैं। आपको पता होगा कि भारत की जलीय सीमा के अंतर्गत दो देश, मुख्यतः दो देश आते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर एक और पड़ोसी देश को जोड़ दिया जाए तो 3 देश आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग मेनली 2 देश को ही जोड़ते हैं। चलिए तीसरा देश कौन सा आ जाता है? तो तीसरा देश आता है इंडोनेशिया, ये याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ नेबरिंग कंट्रीज टू 9, याद रखेंगे। ठीक है, अब 9 कौन कौन है याद रखेंगे। पहला कौन है? पहला है पाकिस्तान। एक बार बोर्ड साफ करके अच्छे समझते हैं, पहला कौन सा है? पहला है पाकिस्तान। दूसरा अफगानिस्तान। याद रखेंगे अफगानिस्तान की सबसे छोटी सीमा है भारत के साथ। कितना है? तो आप यहां पे देख सकते हैं, सारा लिस्ट आपको दे दिया गया है, 106 किलोमीटर। याद रखेंगे। ठीक है, तो आप जब यहां से आप यहां तक देखे थे, वेस्ट बंगाल और गुजरात वाली जो ये टोटल स्थलीय सीमा हम लोग जब देखे थे तो ये कितना था? ये था 15,000। कितना था? 15,000। टोटल कितना था? 15,106.7। 106.7 हम लोग बात कर चुके थे, 15,106.7 किलोमीटर। तो ये जो 15,106.7 किलोमीटर है, ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर कुल 7 देशों के साथ साझा होती है, कुल 7 देशों के साथ। तो पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा हम लोग चाइना मान लेते हैं। हालांकि ये तिब्बत का भाग है, तिब्बत
क्योंकि भारत सरकार के द्वारा तिब्बत को माना जाता है कि वो चाइना का हिस्सा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं चाइना की। इसके अतिरिक्त बर्मा, चौथा कौन सा है, बर्मा, पांचवा बांग्लादेश, ठीक है, और छठा नेपाल, याद रखेंगे, छठा नेपाल, सातवां भूटान, और आठवां याद रखेंगे, आठवां मालदीव, आठवां मालदीव, और नवा बात करेंगे तो श्रीलंका, नवा श्रीलंका। लेकिन अगर चूंकि अंडमान निकोबार अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा, निकोबार के पास में ही आपको दिखाई देगा कौन सा देश, तो इंडोनेशिया, याद रखेंगे। तो इंडोनेशिया के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये याद रखेंगे, इंडोनेशिया के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो याद रखें। चलिए अब इसके बाद अब हम लोग क्या आते हैं, एक बार किलोमीटर आप लोगों को रिवीजन करवा दे रहे हैं। बांग्लादेश के साथ लगभग 4100 किलोमीटर, लगभग 4100 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ लगभग 3500 किलोमीटर। आसान याद करने में थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर आप 4100, 3500 और 3300 इस तरह से याद रखें तो, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा भी है, आपको अगर इच्छा करे तो उसे आप लिख करके याद भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 1750 किलोमीटर नेपाल, और 1650 किलोमीटर आप इसे म्यांमार को याद रखेंगे, और लगभग 700 किलोमीटर भूटान, और 106 किलोमीटर आपको अफगानिस्तान याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें आप याद रखेंगे बांग्लादेश 4100 किलोमीटर, चाइना 3500 किलोमीटर, पाकिस्तान 3300 किलोमीटर, नेपाल 1750 किलोमीटर, म्यांमार 1650 किलोमीटर, भूटान 700 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाएगा तो केवल ये पूछा जाएगा 106 किलोमीटर वाला, या फिर एग्जैक्ट अगर पूछा जाएगा तो वो आपसे बांग्लादेश के बारे में पूछा जा सकता है। अदरवाइज आपसे ये पूछा जा सकता है क्रम में, आपको क्रम में सजाने के लिए पूछा जा सकता है कि बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में विभिन्न देशों के साथ भारत की जो सीमा है उससे आपको रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो पहला पार्ट। अब इसी में दूसरे पार्ट पे हम लोग आ जाते हैं। दूसरा भाग क्या है हमारा, तो दूसरा भाग है रीजन। याद रखेंगे भारत को मेनली किस किस रीजन में बांटा गया है, तो पहला है नॉर्दर्न, यानी कि नॉर्दर्न रीजन है, फिर दूसरा है सेंट्रल रीजन, तीसरा है ईस्टर्न रीजन, चौथा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पांचवा है वेस्टर्न रीजन, और छठा है साउदर्न रीजन। अब आप लोग सुनते होंगे कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो विभिन्न ये जो रीजन्स हैं उनके जो भी मतलब वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनका मीटिंग में ये जाते हैं, तो न्यूज में बराबर ये रहता है। और आपको भी जानना जरूरी है इस चीज का कि कौन सा स्टेट किस रीजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो याद रखेंगे अगर नॉर्दर्न रीजन की बात करें तो आप बिना मैप देखे भी याद कर सकते हैं, और इससे आपको क्या होगा, मैप का रिवीजन भी हो जाएगा। तो नॉर्दर्न रीजन में क्या क्या हो सकता है, पहला है लद्दाख, यूनियन टेरिटरी। अभी वर्तमान समय में जब ये वीडियो बन रहा है तो यूनियन टेरिटरी का दर्जा प्राप्त है लद्दाख को। इसके अतिरिक्त जम्मू एंड कश्मीर, इन दोनों को यूनियन टेरिटरी का दर्जा प्राप्त है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको दिखाई देगा राजस्थान, इसके अतिरिक्त पंजाब, ये याद रखेंगे, और आपको पंजाब और हरियाणा याद रखेंगे, हरियाणा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि कौन कौन सा है, पंजाब, हरियाणा, इसके अतिरिक्त राजस्थान और लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये किस में आता है, नॉर्दर्न वाले में, ठीक है। सेंट्रल वाले में कौन कौन आ जाएगा, उत्तराखंड। अच्छा एक चीज याद रखेंगे यहां पर हिमाचल प्रदेश भी है, ठीक है, तो एक हिमाचल प्रदेश को भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब सेंट्रल रीजन की बात करते हैं, सेंट्रल रीजन में कौन कौन सा आ जाएगा, यहां पर है उत्तराखंड। तो सेंट्रल रीजन के लिए कलर चेंज कर ले रहे हैं। चलिए तो यहां पे कौन सा है सेंट्रल रीजन में, उत्तराखंड, याद रखेंगे। उत्तराखंड के बाद कौन सा है, यूपी के बाद कौन सा है नीचे में, एमपी, याद रखेंगे एमपी। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़। तो ये टोटल 4 महत्वपूर्ण है, याद रखना आपको, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये किस में आ जाएगा, कौन से रीजन में आएगा, तो सेंट्रल रीजन में, ठीक है। अब अगर ईस्टर्न रीजन की बात करें तो पूर्वी राज्यों की अगर बात की जाए तो पूर्वी राज्यों में कौन कौन आएगा, तो पूर्वी राज्यों में याद रखेंगे सबसे पहले याद रखेंगे बिहार। कौन सा, तो बिहार के बाद याद रखेंगे उड़ीसा,
उड़ीसा, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को हम लोग याद रखेंगे किस सीमा के अंतर्गत है। इसके अतिरिक्त आपको और कोई सा भी नहीं है, तो ये याद रखेंगे। बिहार, एक झारखंड आपका यहाँ बिहार के जस्ट नीचे में अगर आप देखेंगे तो झारखंड भी आपको दिखाई दे देगा, तो यहाँ पे झारखंड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो झारखंड, तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये किस क्षेत्र में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भारत की पूर्वी राज्यों के क्रम में, ठीक है। इसके अतिरिक्त नॉर्थ ईस्ट में आप एक चीज याद रखेंगे, 7 राज्य सामान्यतः सभी को पता होता है कि 7 राज्य कौन कौन से है नॉर्थ ईस्ट में। तो 7 राज्य आपको पता होगा, अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे में नागालैंड, उसके नीचे में मणिपुर, उसके नीचे में मिजोरम। अगर इस तरफ बात की जाए तो मेघालय, मेघालय के नीचे में त्रिपुरा। तो इसके अतिरिक्त एक और बच जाता है असम। तो ये टोटल 7 राज्य हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं तो उसमें सिक्किम को भी जोड़ा जाता है। तो याद रखेंगे इन 7 राज्यों के अतिरिक्त कौन सा हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं वेस्टर्न रीजन में। तो वेस्टर्न रीजन में कौन कौन सा आएगा, पश्चिमी भारत के अंतर्गत कौन कौन आएगा। तो पश्चिमी भारत के अंतर्गत, इसे एक बार बोर्ड को क्लियर कर ले रहा हूं, पश्चिमी भारत के अंतर्गत क्या आएगा। और आपको एक बार जरूर अभ्यास करना है, अपने से एक बार लिखने का प्रयास करना है ताकि आपको ये दिमाग में मेमोराइज हो जाए, ठीक है। चलिए वेस्टर्न रीजन में कौन कौन आएगा, तो गुजरात सबसे पहले याद रखेंगे। वेस्टर्न रीजन में गुजरात, गुजरात के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात के जस्ट नीचे में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के जस्ट नीचे में गोवा। तो महाराष्ट्र के जस्ट नीचे में गोवा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब सॉदर्न रीजन में यानी कि दक्षिणी राज्यों में कौन कौन सा आएगा, तो दक्षिणी राज्यों में याद रखेंगे कौन कौन सा आएगा दक्षिणी राज्यों में। तो दक्षिणी राज्यों में याद रखेंगे सबसे यहां पर कौन सा राज्य है, यहां पर है कर्नाटका। तो पहले कर्नाटक, इसके अतिरिक्त साइड में आपको केरल दिखाई देता होगा, तो केरल। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु दिखाई देता होगा, तमिलनाडु। और इसके अतिरिक्त ऊपर में तेलंगाना और उसके नीचे में आंध्र प्रदेश दिखाई देता होगा। यानी कि टोटल 5 राज्य है जिसे, अच्छा एक यूनियन टेरिटरी भी इसमें हम लोग अगर जोड़ सकते हैं। यूनियन टेरिटरी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुदुचेरी आ जाएगा। और इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप सेंट्रल में बात करें तो हालांकि दिल्ली को नॉर्दर्न दिल्ली को ही माना जाता है, नॉर्थ वाले ही रीजन में माना जाता है दिल्ली को। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक रहा आज का ये टॉपिक। अब अगले टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू।